बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक मशहूर सहाबी थे जिनका नाम हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु था। वो समंदर में दज्जाल से जाकर मिले थे और दज्जाल ने उनसे अपने जाहिर होने की 3 निशानियां बताई थी जो आज हर तरह से पूरी हो चुकी है। हजरत तमीम दारी अपने इलाके से 3 आदमियों को साथ लेकर एक नाव में सवार होकर इस्लाम कबूल करने के इरादे से मदीना शरीफ की तरफ निकले। सहाबी खुद फरमाते हैं कि हम सभी 30 आदमी थे और धीरे धीरे अपनी नाव से मदीना की तरफ बढ़ ही रहे थे। लेकिन एक रात अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी नाव मौजों के हवाले हो गई। समुद्री तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो हवा जिधर भी चलती हमारी नाव उधर को हो जाने लगती। हमें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। समंदर की हर लहर जब भी हमारी नाव से टकराती तो हमें एक खौफ रहता कि हमारी नाव अब उलटकर तबाह हो जाएगी और अब जीने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। 1 महीने तक हमारी नाव इसी तरह समंदर में इधर उधर भटकती रही। मल्लाह ने भी मायूस होकर नाव को चलाना छोड़ दिया था और 1 महीना इसी तरह गुजर गया। अचानक एक सुबह हमें समंदर में ही बहुत दूर कुछ पेड़ नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ समंदर के बीच लगे हो। उन्हें देखकर हमारे अंदर जिंदगी की एक उम्मीद जाग गई, क्योंकि समंदर के बीच पेड़ों का मतलब साफ था कि वहां जमीन है जहां पर पनाह लेकर हम अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। इसलिए हमने अपनी नाव को उन्हीं पेड़ों की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद हमारी नाव उस टापू से जा लगी जो समंदर के बीच एक बहुत घना जंगल था। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। शाम होने ही वाली थी और सूरज डूबने ही वाला था कि हम उससे पहले ही उस समुद्री टापू के पास पहुंच गए। अभी हम सभी लोग नाव से उतरे ही थे। अचानक जंगल की तरफ से हमें बड़ी अजीब अजीब आवाजें आने लगी। फिर थोड़ी ही देर में हमारे सामने एक बड़ा अजीब सा जानवर आकर खड़ा हो गया। उसके जिस्म पर इतने ज्यादा बाल थे कि समझ नहीं आ रहा था कि उसका चेहरा किधर है और पीठ किधर। उस जानवर को देखते ही हम लोगों ने उस पर लानत भेजी और हम सभी सहम कर एक दूसरे के पास खड़े हो गए, क्योंकि पहले ही हम समुद्री मौजों के शिकार बन चुके थे और अब इस जंगल में हमारे सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी। वो अजीब डरावना जानवर अचानक हम इंसानों की जुबान बोलते हुए कहने लगा कि ऐ लोगों, तुम कौन हो और कहां से आए हो। तो उस जानवर को इंसान जुबान में बात करता देख हमारा डर और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन हमने हिम्मत करके उसे जवाब दिया कि हम अपने इलाके से मदीना की तरफ जा रहे थे, लेकिन समंदर में हमारी कश्ती भटक गई और हम 1 महीने से इधर उधर भटकते रहे हैं। आखिर हमें दूर से ये टापू नजर आया तो हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए। और सहाबी हजरत तमीम दारी फरमाते हैं कि मैंने हिम्मत करके उस जानवर से पूछा कि आखिर तुम कौन हो और इस वक्त इस जगह पर क्या कर रहे हो। वो जवाब दिया, मैं जासूस हूँ। फिर मैंने पूछा, आखिर किसके जासूस हो। तो उसने कहा, मैं जिसका जासूस हूँ वो तुम लोगों से मिलने का बहुत ज्यादा शौक रखता है, इसलिए तुम मुझसे डरो मत, बल्कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं करूंगा। फिर हम सभी लोग उसके पीछे चल दिए। वो जानवर हमें घने जंगलों के बीच एक अजीब रास्ते की तरफ ले जा रहे थे। चलते चलते अचानक हमारे सामने एक बहुत बड़ा और पुराना महल आ गया और ऊंचे ऊंचे घने पेड़ों से ढका हुआ था। उस जानवर ने हमसे इशारा करते हुए कहा, तुम लोग इस महल के अंदर दाखिल हो जाओ। तो फिर हम सभी लोग हिम्मत करके महल के अंदर दाखिल हो गए और वहां हमने एक बहुत ही डरावनी शक्ल का बड़ा सा इंसान मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ा देखा। वो जंजीरों से खुद को छुड़ाने के लिए इतनी जोर से छलांग लगाता कि महल से छत से जाकर मिलता, लेकिन उसकी जंजीर ना टूटती थी और वो इतना ज्यादा डरावना था कि उसे देखकर हम सभी के जिस्म कांपने लगे। उसी खौफ के दहशत में हमने उस इंसान पर लानत भेजी और कहा कि आखिर तुम कौन हो। तो सामने जंजीरों से जकड़े शैतानी इंसान ने जवाब दिया, पहले तुम लोग बताओ, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। तो हजरत तमीम दारी फरमाते हैं, मैंने उसके सामने अपने सारे हालात बयान किए कि हम सभी लोग अपने इलाके से मदीना जा रहे थे कि रास्ते में हमारी कश्ती भटक गई और 1 महीने इधर उधर भटकने के बाद हम तुम्हारे पास इस टापू पर पहुंचे और तुम्हारे जासूस से हमारी मुलाकात हुई। तो वो हमें लेकर तुम्हारे पास लेकर आ गया। फिर उस जंजीरों में जकड़े इंसान ने कहा, पहले तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो, फिर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा।
तो हजरत तमीम दारी ने कहा, ठीक है, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो शैतान की इस शक्ल वाले इंसान ने कहा, बताओ आखिर बेसान के पेड़ों पर फल आते हैं या नहीं? तो हमने जवाब दिया, हाँ, उस पर फल आते हैं। तो उसने कहा, बहुत जल्द ही उस पर फल आना बंद हो जाएंगे। उसके बाद उससे दूसरा सवाल किया कि आखिर बताओ, मशहूर नदी बहूरत ताबिया में पानी बचा है या नहीं? तो मैंने जवाब दिया, हाँ, उसमें पानी मौजूद है। तो उससे कहा कि बहुत जल्द वो पानी सूख जाएगा। और फिर आखिर मैं उनसे सवाल करते हुए कहा, मुझे बताओ कि आखिर नबी इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं? मैंने कहा कि हाँ, वो दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं और हम उन्हीं से मिलने मदीना जा रहे हैं। और जैसे ही मैंने उनसे ये बात बताई कि आखिर नबी तशरीफ ला चुके हैं, तो वो इतना ज्यादा खुश हुआ कि खुशी से ही उछलने लगा। और फिर उसने बहुत डरावनी हंसी हंसते हुए कहा कि अब बहुत जल्द ही मैं बाहर निकलने वाला हूँ। फिर उसने हमें अपने बारे में बताया और कहा कि मैं दज्जाल हूँ और बहुत जल्द ही मुझे आजाद किया जाएगा और पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा। उसकी बात सुनकर हम बहुत ज्यादा घबरा गए और वहां से वापस लौटकर अपनी नाव पर सवार हो गए। और फिर कई महीनों के सफर के बाद हम मदीना पहुंचे। रात का वक्त था, इसलिए हम सभी लोग मस्जिद में जाकर बैठ गए। और सुबह फजर से पहले जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, तो हमने आपको अपने ऊपर वो बीती हुई सारी दास्तान सुनाई, कैसे हम दज्जाल से जाकर मिले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सभी को बहुत अच्छी तरह बिठाया और फिर फजर की नमाज पढ़ाने के बाद सहाबाए कराम को हुक्म दिया कि अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो। और फिर आपने सभी सहाबाए कराम से फरमाया कि देखो, तुमसे कहा करता था कि दज्जाल इसी दुनिया में मौजूद है। ये देखो, तमीम दारी तुम्हारे पास यमन से आए हैं और उनकी मुलाकात समंदर में दज्जाल से हुई। और सहाबाए कराम को पूरा किस्सा सुनाया। फिर आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी मिंबर पर मारते हुए कहा, दज्जाल मेरे तैबा में दाखिल नहीं हो सकता। और फिर हुजूर ने मशरिक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस वक्त दज्जाल मशरिक में है। और सहाबाए कराम को बताया कि आखिर उसकी आंखें कैसी होगी, उसका चेहरा कैसा होगा और वो लोगों को कैसे गुमराह करेगा और वो जमीन पर कितने दिनों तक रहेगा। कौन से लोग उनके फितनों से बच जाएंगे और कौन से लोग उसके फितनों का शिकार हो जाएंगे। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जवान आदमी होगा, वो एक आंख से काना होगा और दूसरी आंख उसकी कुछ खराब होगी, उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। दज्जाल का सीना चौड़ा और थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा होगा और उसके बाल घुंघराले होंगे। एक हदीस में आता है कि दज्जाल के निकलने से पहले सारी दुनिया में बहुत ज्यादा भूखमरी आम हो जाएगी। ना आसमान से बारिश होगी और ना जमीन ही से एक दाना उगेगा। दज्जाल अपने साथ खाना और पानी की नहर लेकर चलेगा। उसके पास जन्नत जहन्नम के नक्शे भी होंगे और जो उसको खुदा मान लेगा तो वो उसी खाना पानी से भर देगा और जो उसे खुदा होने से इनकार करेगा तो दज्जाल उसे भूख प्यास में तड़पता छोड़ देगा। दज्जाल अस्फान से निकलेगा और अस्फान इजराइल में मौजूद है। दज्जाल जमीन पर 40 दिनों तक रहेगा। वो आएगा तो एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और फिर बाकी दिन आम दिनों की तरह ही होगा। दज्जाल हवा में बिजली की तरह उड़ेगा जो दुनिया के कोने कोने तक जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त दज्जाल आए तो तुम उसके पास ना जाना, बल्कि उसका नाम सुनकर पहाड़ और जंगल की तरफ भाग जाना, वरना तुम अपने ईमान का सौदा कर बैठोगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल सारी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। वो मदीना के बाहर आकर जिस वक्त खड़ा होगा तो मदीने में 3 जलजले के झटके आएंगे कि जिसकी बदौलत जितने भी मुनाफिक और काफिर मदीने में छुपे होंगे वो सब मदीने से बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। कुछ रिवायत में मालूम होता है कि दज्जाल बैतुल मुकद्दस में भी दाखिल नहीं हो सकता है और दज्जाल के साथ देने वाले यहूदी लोग होंगे। इसलिए यहूदी दिन रात इसी कोशिश में है किसी तरह गाजा को खत्म करके मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाए और वहां अपना हैकले सुलेमानी बनाकर अपने मसीहा दज्जाल को निकलने की तैयारी की जाए, क्योंकि उनका मानना है कि जिस दिन हमारा हैकले सुलेमानी बनकर तैयार हो जाएगा उसी दिन हमारा असली खुदा दज्जाल आएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको दज्जाल के फितनों से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।